समाजवादी पार्टी कार्यालय में पिछले 2 घंटे से बड़ी बैठक हुई, क्योंकि चुनाव आयोग की नोटिस के बाद अखिलेश यादव ने बैठक की। आज बैठक में क्या खास रहा, किस तरीके से निर्णय लिए गए, क्या फैसला हुआ? चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को जो नोटिस भेजी है उसका जवाब देने के लिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के वरिष्ठ विधायकों और नेताओं की 2 घंटे बैठक करी। उसमें सारे सबूत इकट्ठा करने का काम होगा। 10 तारीख को हम लोग चुनाव आयोग को प्रमाण के साथ अपना कागज देंगे और उसके साथ साथ बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग को की वोट काटने का काम हुआ था। 15 जनवरी 2021 को चुनाव आयोग ने पहली वोटर लिस्ट प्रकाशित करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2021 इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर घोषित होने के बाद किसी भी मतदाता का नाम काटने का अधिकार किसी को नहीं होता है। उसके लिए फार्म 7 जमा करना होता है और फार्म 7 जमा करने के बाद उसकी जांच होती है। जांच के बाद चस्पा किया जाता है उसके घर के बाहर कि आपका नाम काटा जाएगा, आप यहाँ नहीं रहते हैं। उसके बाद ARO अपने ऑफिस में उसको लगाता है और उसके बाद फिर डाक द्वारा भेजने का काम होता है। ये कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई और 15 जनवरी 2021 को जो लिस्ट प्रकाशित हुई थी उसमें और अंतिम जो लिस्ट जारी हुई 5 जनवरी 2022 को उन वोटों में उनमें बहुत लोगों के नाम काट दिए गए थे। उसमें अधिकांशतः दलित वर्ग के लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे और मुस्लिम लोग थे जिनके नाम काटने का अधिकारियों ने काम किया था। और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी है। हम इन सारे सबूतों को लिया करके 10 तारीख को चुनाव आयोग में देने का काम करेंगे। अगर साबित होता है कि चुनाव आयोग में आपने सबूत दे दिए तो उसके बाद समाजवादी पार्टी क्या मांग होगी? चुनाव आयोग ने नोटिस दी है, हम जवाब देंगे और अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि हमने जो जवाब दिया है वो सही है, प्रमाण के साथ दिया है, तो चुनाव आयोग को प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और विधानसभा के चुनाव फिर से कराए जाने चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारी रही, उस पर कोई मंथन हुआ? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 3 विधायकों को जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उन जिलों में प्रभारी बनाया है। 3 विधायक जा करके जिलों में बैठकें करके प्रत्याशी तय करेंगे, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। जैसे मैं कानपुर का प्रभारी बनाया गया हूं और कानपुर में 3 तारीख को मैं जाऊंगा और 3 नवंबर को कानपुर में मीटिंग होगी, वहां पर प्रत्याशियों का चयन करने का काम होगा। हम लोगों का ये प्रयास है कि नगर निगम चुनाव जो होंगे वहां पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराए, क्योंकि सारे नगर निगमों में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। लखनऊ नगर निगम में पिछले 1 साल से एक भी ईंट रखने का काम नहीं हुआ है, न गड्ढा मुक्त हुआ है, न जल निकासी की व्यवस्था हुई है, न नाले साफ हुए हैं, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जनता इसलिए इस चुनाव में परिवर्तन करने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी की बड़े पैमाने पर जीत होगी। गोला चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो वहाँ नहीं जा रहे प्रचार करने? गोला में आज प्रचार का अंतिम दिन था और 3 तारीख को वहां पर मतदान होगा। हमें पूरा विश्वास है कि विनय तिवारी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उसमें किसी काम को पूरा करने का काम नहीं किया है। जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विश्वास खत्म हो गया है। इतने कम समय में ही जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने 4 जो वहाँ अधिकारी थे जो चुनाव में लगे हुए थे उन 4 अधिकारियों को, और चारों अधिकारी एक जाति के थे, उनको हटाने का काम किया। ये भय उत्पन्न करने का काम किया कि कहा जा रहा है कि सरकार तो हमारी 5 साल रहेगी, अगर तुमने बेईमानी नहीं कराई तो तुम नहीं रहोगे। तो इस आधार के ऊपर गोला में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का काम करेगी, लेकिन जनता बहुत जागरूक है। मुझे विश्वास है
कि जनता मतदान करेगी और विनय तिवारी जी चुनाव जीतेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग को 10 तारीख को पूरे प्रमाण के साथ हर विधानसभा वार जो प्रमाण मांगे गए हैं वो 3 तारीख को पहुंचेंगे और पूरे प्रमाण के साथ वहां पर वो अपने तथ्य साबित करेंगे और उसके बाद यूपी सरकार की बर्खास्ती की भी मांग करेंगे। कैमरा पर्सन एस के वर्मा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।